So in earlier lecture, we discussed about the discovery of electron, and in this lecture, we are going to continue the same topic. Plus हम साथ में करने वाले हैं discovery of proton and neutron. So let's start with the topic that is charge to mass ratio of electron. तो बच्चे देखो, थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किए, जहां से हमारे पास कुछ रिजल्ट आए, वैल्यूएबल रिजल्ट आए, जो डेविएशन वहां पे हुई, उस अमाउंट ऑफ डेविएशन का किसके ऊपर वो डिपेंड करी थी, उसके पॉइंट्स भी कुछ आए, राइट। अब जो डेविएशन थी वो कहाँ किसके ऊपर डिपेंड करी थी, वो कुछ फैक्टर्स थे, कुछ पॉइंट्स थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था कि नेगेटिव चार्ज जो है वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना रहेगा। सेकेंड था मास ऑफ पार्टिकल कितना होगा। थर्ड था स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई की जा रही है। तो यहाँ पे जो उन्होंने मेजरमेंट ली, ठीक है, उन मेजरमेंट के बेसिस पे हमारे पास फिर एक वैल्यू आई। सो बाय कैरिंग आउट द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, कितनी डिफ्लेक्शन हो रही थी, उनके ऊपर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑब्जर्व की गई, ठीक है। बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, थॉमसन वाज एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, चार्ज टू मास रेशियो आ चुकी है। जो चार्ज का सिंबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो E है, ठीक है, और मास के लिए हम यहाँ पे M यूज कर रहे हैं। तो चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, दैट्स 1.75880 मल्टीप्लाई 10⁻11 कॉलम kg इनवर्स, ठीक है, जहाँ पे Me क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन kg, एंड E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इन कॉलम। चार्ज है तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कॉलम होती है। So since electron are negatively charged, the charge on the electron is minus e. अब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं, तो जब भी हमारे पास चार्ज जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी चार्ज की, तो उस केस में जो वैल्यू होगी उसके साथ क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका चार्ज किस में होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक वे है बताने का कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए, उन एक्सपेरिमेंट से धीरे धीरे वैल्यूज आई, फाइनली ये कंक्लूड किया गया कि एटम जो है वो ऑलरेडी इतना छोटा है, लेकिन उसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं जिनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, जिसमें कि फर्स्ट पार्टिकल डिस्कवर कर लिया हमने, कौन सा, इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा। सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके बारे में बात किसने की थी, मिलिकन ने बात की थी। इन 1868 टू 1953 के बीच में इन्होंने अगेन जो परफॉर्मेंस हुई थी, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए थे, उन्हीं को स्टडी किया। वहां से उन्होंने फिर अपना एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1906 से 1914 के बीच में हुआ था, टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना एग्जैक्टली चार्ज होगा, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ही फाउंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन टू बी, अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से जो भी फाइनल रिजल्ट आया वो क्या था, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम। अब नेगेटिव होना था, ये तो थॉमसन ने ही बता दिया था, लेकिन एग्जैक्टली जो वैल्यू थी वो कब कब आई थी हमारे पास, जब मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब प्रेजेंटली जो हम यूज करते हैं अपने न्यूमेरिकल में या एक्सपेरिमेंट में, वो कौन सी वैल्यू है, दैट इज -1.60217 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम। So the mass of electron was determined by combining these result with Thomson value। अब जो थॉमसन ने अपनी चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट की थी, वहीं से इन्होंने क्या किया कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी डिटरमाइन कर लिया, कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका मास कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट वैल्यू, जो चार्ज उन्होंने निकाला, वो डिवाइड बाय जो रेशियो थॉमसन ने कैलकुलेट की थी, उनको इन्होंने क्या किया, डिवाइड कर लिया, और हमारे पास फाइनली एक वैल्यू आती है, दैट इज 9.1094 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटे, हमारे पास ये मास आ गया किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आई, जो एग्जैक्ट वैल्यू थी, पहली थी चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, और दूसरा था कि मास ऑफ चार्ज कितना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सॉरी। तो यहाँ पे दो वैल्यूज फाइनली हमारे पास आ चुकी हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये क्या था, मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। अब इसको इतना डिटेल में आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपको कुछ नहीं आने वाला है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से उन्होंने ऑयल की ड्रॉप स्प्रे की, ठीक है। यहाँ पे ये और ये जो है, ये दो उन्होंने यूज कर ली, दैट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ब्रास प्लेट्स, मतलब इलेक्ट्रोड कंसीडर कर लो आप, ठीक है, दो।
अब बीच में उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा पिन होल कर दिया जहां से कि ऑयल ड्रॉप जो थी वो नीचे आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑयल ड्रॉप्स नीचे आ रही थी उसके लिए उन्होंने यहाँ से टेलीस्कोपिक आई पीस लगाया, जिससे कि वो यहाँ से नोटिस कर सके कि यहाँ पे हो क्या रहा है अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑयल ड्रॉप्स थी उनके ऊपर क्या किस तरह की फोर्सेस आ रही थी, वो सारी वो नोटिस कर रहे थे। अब यहाँ पे उन्होंने नोटिस किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की कि जो ऑयल ड्रॉप्स थी यहाँ पर उनके ऊपर किस किस तरह की फोर्सेस आ रही थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस थी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस थी, विस्कस ड्रैग था, और ये सारी चीजें जो थी वो इलेक्ट्रिकल फील्ड को चेंज करने से चेंज हो रही थी, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहे थे, उसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर रहे थे, तो जो ऑयल ड्रॉप थी यहाँ पे उसके ऊपर चेंजेस आ रहे थे, उसकी फोर्सेस में चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि जो ऑयल ड्रॉप है उसके ऊपर जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसी भी वैल्यू के, ठीक है, किसी वैल्यू के, ई वैल्यू के मान लो आप। क्या होगा, जो यहाँ पे ऑयल ड्रॉप थी उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई वैल्यू के, ठीक है। किसके, ई वैल्यू के। इंटीग्रल मल्टीपल का हुआ मतलब हुआ कि ई जो ई तो फिक्स रहेगा, इसके साथ जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करते जाएंगे तो यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हुआ ए मल्टीप्लाई 2 हो सकता है, एंड 3 हो सकता है, एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू क्या थी, ऑयल ड्रॉप की चार्जेस की वैल्यू थी, और यहाँ से फिर वो वैल्यू उन्होंने फाइनलाइज की कि ई क्या है, ई है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ये क्या चार्ज था इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये एक्सपेरिमेंट से फाइनली हमारे पास क्या आ गया, चार्ज आ गया, राइट। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। अब देखो बच्चे, जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की है वो बहुत ही सिमिलर है जो हमने इलेक्ट्रॉन के केस में डिस्कस किया था, एक्सपेरिमेंट, राइट। यहाँ पे थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, प्रोटॉन की इंफॉर्मेशन मिली हमें। सो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, अब हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हुई, डिस्कवरी ऑफ केनाल रेज हुई। और ये जो केनाल रेज थी वो उनके पास जो चार्ज था वो कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। So, discovery of canal rays carrying positively charged particles. The characteristics of these positively charged particles are listed below. अब यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थी उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था जब हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, यहाँ पर भी हम वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे बट थोड़ा सा चेंजेस के साथ। उस केस में जब हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तो हमने एनोड पे यहाँ पे क्या किए थे, परफोरेटेड होल्स किए थे, और एनोड के पीछे हमने यहाँ पे क्या किया था, जिंक सल्फाइड कोट किया था, फ्लोरोसेंट कोटिंग की थी, राइट। और कैथोड रेज जो थे यहाँ से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो थे वो इस तरीके को फ्लो कर रहे थे। बट यहाँ पे हम अपोजिट कर देंगे, यहाँ पे अपोजिट क्या करेंगे, यहाँ पे हमने होल सब इस साइड को लेने हैं, कैथोड की साइड को। यहाँ पे होल लेंगे और कोटिंग हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे कोटिंग करेंगे। और फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड जो पार्टिकल है वो इस साइड को फ्लो करेंगे, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंट वही है, पर क्योंकि अभी हमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल चाहिए तो एक्सपेरिमेंट जो है वो हमने अपोजिट कर दिया, राइट। यही डिफरेंस है यहाँ पे। So, पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ, अनलाइक कैथोड रेज मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अब हमने इलेक्ट्रॉन के केस में स्टडी किया था कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के जो पार्टिकल होंगे वो डिपेंड नहीं कर रहे थे कि ट्यूब के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है या आपने कौन से कैथोड ली है, कौन सा एनोड लिया है। बट यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आपके जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल थे वो डिपेंड कर रहे थे कि गैस का नेचर क्या है, ठीक है। कौन सी गैस आप यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। सो दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसेस आयन। अब ये क्या थे, ये कुछ और नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे ट्यूब के अंदर, जो ट्यूब के अंदर गैसेस प्रेजेंट थी बेटे यहाँ पे, उसी गैस के पॉजिटिव आयन थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस थी, तो हाइड्रोजन गैस के जो पॉजिटिव आयन थे वही आयन्स क्या कर रहे थे, यहाँ पे फ्लो कर रहे थे टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। जिनको हमने बाद में क्या कहा था, कैनाल रेज कह दो या फिर एनोड रेज कह दो, क्योंकि एनोड की साइड से आ रहे थे तो उनको हमने फिर क्या बोल दिया, एनोड रेज कह दिया। तो ये क्या कह रहे हैं, दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसेस आयंस, आयंस ही थे जो पॉजिटिवली चार्ज थे। सेकेंड पॉइंट,
The charge to mass ratio of the particle depend upon the gas from which these originate। मतलब कि यहाँ पे जैसे हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया ना मास टू चार्ज टू मास रेशियो, यहाँ पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं मतलब। बट इधर डिफरेंस क्या हुआ कि डिपेंड करेगा कि गैस कौन सी लेके रखी है आपने, ठीक है, कौन से गैस के वो आयंस हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू आएगी। थर्ड पॉइंट है the behavior of these particles in the magnetic or electrical field is opposite to that observed for electron or cathode rays। Obviously, कैथोड रेज में नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस थे तो उनका बिहेवियर कुछ अलग था। एनोड रेज में पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे तो उनकी डेविएशन कुछ अलग होंगी, उनका बिहेवियर भी कुछ अलग होगा जब आप वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या आया, यहाँ से हमारे पास आए पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसेस आयंस। इस एक्सपेरिमेंट से पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल आए मतलब। और फर्दर फिर ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल थे, जो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन था, वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन से हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन आया, जिसको फिर हमने क्या कहा, प्रोटॉन कहा, ठीक है। एंड दीज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल वाज करेक्टराइज्ड, बट कब ये आए थे, ये हमने कब डिस्कवर किए थे, 1919 में डिस्कवर किए थे। तो जो प्रोटॉन था, आप ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। 1919 में रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जो हम अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। तो वहां से हमारे पास क्या है, फिर एक तो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल आए जो हाइड्रोजन के थे या किसी भी गैस के थे, और उनको हमने नाम दे दिया फिर प्रोटॉन। और 1919 में ये डिस्कवर हुए, और इसकी डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने की। लेटर ऑन ये नीड फील हुई, दैट इज कि हमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल भी चाहिए, ठीक है। सो लेटर नीड वाज फेल्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम। एटम का ही वो क्या होगा, एक पार्टिकल होगा। दीज पार्टिकल वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक। किसने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को, चैडविक ने डिस्कवर किया था इन 1932। और उन्होंने भी क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, एक थिन शीट ली थी बेरिलियम की, ठीक है, एक थिन शीट ली थी, और उस शीट के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बम्बार्ड किए थे, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स क्या किए थे, बम्बार्ड, मतलब कि इस शीट की तरफ को अल्फा पार्टिकल्स फेंके थे, ठीक है। So neutral particle having, so when electrically neutral particle having a mass slightly greater than that of proton were emitted। तो जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पे एक पार्टिकल एमिट हो रहा है, बट उसका जो मास है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा है, जिसको उन्होंने बाद में नाम दिया था फिर न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ही नेम्ड दिस पार्टिकल एज न्यूट्रॉन, को न्यूट्रॉन नाम दिया था। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल होंगे, बट हाँ उनका मास होगा, और जो मास होगा वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो इस तरीके से प्रोटॉन भी आ गया और न्यूट्रॉन भी आ गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स जो थी वो क्या कह रही, तो हमारे पास यहाँ पे एटम्स के फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल आ गए, कौन कौन से, एक हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा आ गया प्रोटॉन, तीसरा आ गया न्यूट्रॉन, जिनको हमने इस तरीके से सिंबल में यूज किया, दैट इज ई स्मॉल पी और स्मॉल एन। उनके ऊपर चार्जेस भी आ गए। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आया, दैट इज दिस वन, ठीक है। प्रोटॉन जो था उसके ऊपर जो चार्ज था वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के चार्ज के अपोजिट था, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था तो प्रोटॉन पॉजिटिव था। और इसमें अगर आप देखोगे तो सिमिलर है, पूरा एग्जैक्टली सिमिलर ही है ये, ठीक है। न्यूट्रॉन क्योंकि ये जीरो है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो जीरो। रिलेटिव चार्ज यहाँ पे कितने आ गए, -1 +1 और 0। और मास की वैल्यू बात करें हम, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, दैट इज 9.10938 मल्टीप्लाई 10⁻31। प्रोटॉन का भी आ गया हमारे पास और न्यूट्रॉन का भी आ गया। तो न्यूट्रॉन का मास यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा स्लाइटर हैवी होता है न्यूट्रॉन। अगर आप देखो यहाँ पे तो दिस इज 1.67 तक तो ये सेम है। इसके बाद यहाँ पे देखो 1.67, और उसके बाद आता है 4927, और यहाँ पे क्या है 6216। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली हैवी रहता है न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। सो दिस इज ऑल अबाउट द सबatomic particles of atom, and do subscribe the channel, like the video. If you have any doubt you can comment in the comment section. I'll see you in the next video.